So today we have a discuss on the problem based on bijective function. आज हम लोग उन सारे प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे जो बाइजेक्टिव फंक्शन से बेस्ड हैं। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो वस्तुतः 1 और ऑन टू फंक्शन होता है। तो आप इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि उन सारे प्रश्नों पर हमारी चर्चा होगी जो 1 ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। जैसे इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन है कि लेट f जो है वो n से n में जा रहा है। तात्पर्य यह है कि इसका पहला भी सेट नेचुरल नंबर है और दूसरे भी सेट को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। मीन्स इनपुट भी नेचुरल नंबर, आउटपुट भी नेचुरल नंबर। और ये इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करता है कि fx इक्वल टू 2x है और ये कहता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तब आपको यह प्रमाणित करना है कि प्रूव दैट कि ये फंक्शन जो है वह एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बड़ा साधारण सा यह एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले हम लोग प्रश्न को अच्छी तरह से समझेंगे और उसके बाद प्रश्न के बाद हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसका उत्तर किस तरह से समझा जाए या कैसे हम लोग इसको अप्रोच लेते हैं कि हम अपनी बातों को सही तरीके से दे पाए। ये क्वेश्चन ही कहता है कि फंक्शन जो है हमारा वह नेचुरल से नेचुरल में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला सेट भी हमारा नेचुरल नंबर है और दूसरा सेट भी हमारा नेचुरल नंबर है। ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। और फंक्शन कैसा है भाई? ऐसा है जैसा कि हमको पता है कि हम लोग इस सेट को a कहते थे, इस सेट को b कहते थे और इसी सेट में हमारा fx होता था, जबकि हम लोग इसको x कहते थे। फंक्शन के डिफिनेशन में हमने आपको ये बताया था। फिर ये कहता है कि आपको तब प्रमाणित करना है कि यह जो फंक्शन है वह एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि बाइजेक्टिव फंक्शन को समझने के लिए हमें यह भी समझना है कि वह फंक्शन 1 और ऑन टू होता है। मतलब अगर हम इस फंक्शन को ये दिखा पाए कि यह फंक्शन 1 और ऑन टू है तो हम कह पाएंगे कि यह हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो जरा देखिए, पहला केस तो हम लोग ये लिखेंगे कि ये 1 के लिए हम लोग इसको क्या दिखाएं। जैसा कि मैथमेटिकल डिफिनेशन कहता है 1 का कि लेट f(x1) के बराबर अगर f(x2) है तो दिस इंप्लाइज x1 के बराबर दिखाना होगा x2। ये आपको दिखाना होगा। तो अगर f(x1) और f(x2) और x1 x2 ये सारे नेचुरल नंबर है तो अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड फंक्शन ये हमारा हो जाएगा 2x1 बराबर 2x2 और 2 कॉमन ले तो x1 माइनस x2 के बराबर 0 हो जाएगा। सो x1 बराबर x2 हो जाएगा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये फंक्शन जो है वह 1 है। नाउ इसके बाद हम लोग ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह फंक्शन 1 है। तो 1 कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस x का डिफरेंट वैल्यू दीजिएगा तो आपको एक डिफरेंट इमेज मिलेगा। जैसे अगर आप x1 रखते हैं तो आपको इमेज के तौर पर 2 मिलेगा। अगर आप 2 रखते हैं तो आपको इमेज के तौर पे 4 मिलेगा। आप कभी भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं पाएंगे x का जिसका एक से अधिक इमेज मिलेगा। तो अभी हम आपको 1 दिखाए हैं। अब इसमें हम आपको यह दिखाएंगे कि ये ऑन टू कैसे हो रहा है। तो जरा देखिए, इस ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेंगे कि लेट, पहले तो फॉर ऑन टू लेट fx इक्वल टू 2x, इस फंक्शन को y मान लेंगे और इस x के बराबर हम लोग वैल्यू निकालेंगे y का। और एज वी हैव अ डिफिनेशन ऑफ x, हमारे पास इस x का डिफिनेशन है और हम लोग इस y डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y हम पुट करेंगे। तो जरा देखिए, अगर आप y का वैल्यू रखते हैं तो x के रेस्पेक्ट में आपको इमेज मिलना चाहिए। अब एग्जांपल में देखिए, इफ y के बराबर अगर आप 1 पुट करते हो
तो जो x मिलेगा वो 1/2 मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम इसमें y का वैल्यू 1 रखें, इधर कोई 1 रखें, तो एक इसका प्री इमेज, x मीन्स प्री इमेज क्या मिल रहा? हाफ। और यह एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा केस हमें उपलब्ध नहीं होगा। और जैसे ही ऐसा केस उपलब्ध नहीं होगा तो हम इस बात को कह सकते हैं कि since 1 belongs to natural number but half does not belongs to A, ये कहता है कि जो आपने सेट बी में एलिमेंट लिया है, सेट बी भी हमारा नेचुरल नंबर था, तो हम वो एलिमेंट लेंगे तो उसका कोई भी प्री इमेज हमें नहीं मिल पाएगा नेचुरल नंबर से। तो ऐसे केसेस में हम कह पाएंगे कि यह फंक्शन ऑनटू नहीं है। तो क्या हर एक एलिमेंट का नहीं मिलेगा? जी नहीं। अगर आप y के बराबर 2 पुट करते हो तो 2/2 दैट इज 1 बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब 2 का तो प्री इमेज 1 हमें मिल रहा था, लेकिन इस 1 का प्री इमेज हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यह फंक्शन जो है f इज नॉट ऑनटू, f इज नॉट ऑनटू। सो देयरफॉर ये हो जाएगा f इज 1 बट नॉट ऑन टू। इसीलिए हेंस इट इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। यह एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। नाउ ये ध्यान रखना है कि आपके एलिमेंट किस समुदाय या किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा अनिवार्य है जानना। अगर इसी क्वेश्चन को हम रियल नंबर से कर दें तो मेरी बात अलग हो जाएगी, फिर मेरे रियल नंबर से केसेस अलग हो जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर का डोमेन और रेंज नेचुरल नंबर से बड़ा होता है। तो जैसे इस केस को अगर हम रियल नंबर पे लेके चले जाएं तो मेरी बातें में बहुत सारे अंतर हो जाएगा और वो फंक्शन हमारे अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे रियल नंबर से लेंगे तो यह फंक्शन फिर 1 1 नहीं होगा, क्योंकि -1 के लिए भी आपको 1 मिल जाएगा। तो वैसे केसेस में यह फंक्शन मेनी 1 हो जाएगा। नाउ अनदर एग्जांपल, जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा और एलोबरेट करें कि लेट f इज रियल टू रियल और फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तब ये फंक्शन कैसा है भाई? तो देन प्रूव दैट f is many 1 on 2। So many 1 means many 1 हो और on 2 भी हो। क्या आप ऐसा दिखा पाएंगे? तो जरा देखिए 4 1 1, अगर 4 1 1 की बात करें तो वी हैव fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू 1 1 एंड on 2 1 1 एंड ऑन 2। सो वैसे केसेस में ये क्या होगा कि अगर आप ले रहे हो तो ये 2x1 बराबर क्या हो जाएगा? 2x2 मीन्स x1 के ही बराबर क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज क्या हो जाएगा भाई? 1 1। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखें इन दोनों को, तो अगर आप 1 ले रहे हो तो 2 मिलेगा, -1 ले रहे हैं तो -2 मिलेगा, 2 ले रहे हैं तो 4 मिलेगा, मीन्स अलग अलग के लिए आपको अलग अलग मिलेगा। नाउ ऑन 2 के लिए, तो ऑन 2 के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि अब फिर ऑन 2 के लिए क्या ले लेंगे कि लेट fx इज इक्वल टू 2x, सो y इक्वल टू 2x और x इक्वल टू y/2। तो आप देखिए हमारा रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर ऑल -∞ टू +∞, मीन्स वहां पे इंटीजर भी हो सकता है, वहां पे नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वहां पे इवन नंबर भी हो सकता है, वहां पर ऑड नंबर भी हो सकता है। इन सारे को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप जरा देखिए, अगर आप इसको पुट करें कि f y/2, तो ये हो जाएगा 2 × y/2, सो कैंसिल, दिस मस्ट बी इक्वल टू y। सो हम लोग कह सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y, मतलब
किसी भी फंक्शन में अगर आप y का कोई भी, मान लीजिए कि ये हमारा x है, ये हमारा y है, और ये फंक्शन f है, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये भी हमारा क्या कर रहा है, रियल नंबर से कर रहा है। ये कहता है रियल नंबर का कोई भी आप नंबर ले लो y इक्वल टू, उसका कोई ना कोई आपको प्री इमेज x में मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए y आप 1 लेते हैं तो x मिलेगा हाफ। तो ये चूंकि रियल नंबर का सेट है इसलिए इसमें हाफ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप y मान लेते हैं 3 ले लेते हैं तो x बिलोंग करेगा 3/2, इसलिए ये भी करेगा। हेंस ऐसे केसेस में ये क्या हो जाएगा कि यह फंक्शन 1 ऑनटू फंक्शन को कह सकते हैं, और इसी फंक्शन का नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी फंक्शन का बाइजेक्टिव फंक्शन नाम है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन का एक साधारण सा एग्जांपल था जिसको हमने समझाया, और एक ही फंक्शन का सिर्फ हमने एलिमेंट के ग्रुप को बदला है। मीन्स पहले वाले में वो नेचुरल नंबर था और दूसरे वाले में हमने आपको उनको रियल नंबर में लेके गया। तो आप ये डिफरेंसेस देख रहे होंगे कि जब यह नेचुरल नंबर था तब यह बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर पाया, जबकि यह जब रियल नंबर पे आया तो यह बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन को समझने के लिए या जोड़ने के लिए या समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि उस फंक्शन का डोमेन या कोडोमेन क्या है। अगर इन दोनों बातों को आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो फंक्शन के सारी बातों को समझ पाएंगे। थैंक यू।